दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि मार्केट जब भी ऊपर जाता है या नीचे जाता है हमें एक इंडिकेशन ज़रूर देता है। और हमें दिन पहले से ही एक रोड मैप भी बना कर देता है मार्केट कि हमें जाना कहाँ है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। तो मैं जो सेटअप मेनली यूज करता हूँ, आज मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि मेरा बिलीफ किस सेटअप पर है सबसे ज़्यादा। तो ये मैं आपको आपके सामने ये चार्ट लगा के दिखा रहा हूँ। ये चार्ट में ये जो है, ये जो डॉटेड डॉटेड है, ये है सीपीआर। मेरे चार्ट में अक्सर ये लोगों ने देखा होगा कि ये सीपीआर हमेशा लगा रहता है। चार्ट में और दूसरे सेटअप चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये सीपीआर मेरा हमेशा रहता है। तो सीपीआर के ऊपर मुझे बिलीव इसलिए है क्योंकि ये ऐसा इंडिकेटर है जो कि लैगिंग नहीं है। मतलब ये इस तरह से नहीं बनता कि प्राइस चलती रहे तो ये भी इधर उधर होता रहे। ये इंडिकेट करती है आगे आने वाली प्राइस को लेके। तो इसलिए मुझे सीपीआर पे ज़्यादा भरोसा है, और सीपीआर हमें एक रोड मैप बना देती है कि प्राइस ऊपर रहेगा या नीचे रहेगा, और हमें उसी हिसाब से ट्रेडिंग करने का मौका देती है। तो मैं आज आपको अपना सीपीआर का सेटअप शेयर करता हूँ कि मैं मार्केट को जब सवेरे ओपन करता हूँ तो मैं सीपीआर को लेके किस तरह से मार्केट को देखता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीपीआर इंडिकेटर लगाते कैसे। तो इंडिकेटर में आप जाओगे तो इंडिकेटर में आप सीपीआर अगर टाइप करोगे तो सीपीआर टाइप करने के बाद बहुत सारे सीपीआर मिल जाएंगे आपको। तो आपको जो भी सीपीआर अच्छा पसंद आता है, देखिए जिसके पास जो है ये पेड वर्जन नहीं है इसका, ट्रेडिंग व्यू का, वो ऐसा सीपीआर यूज करें जिसमें एक मूविंग एवरेज भी आ जाए और पिवोट पॉइंट्स भी आ जाए। जैसे ये यहाँ पे है सीपीआर विद पिवोट लेवल्स, तो इसमें दो इंडिकेटर एक साथ में मिल गए हैं, तो ये वाला भी अच्छा है। जैसे यहाँ पे है सीपीआर विद ईएमए वी है पर सुपर ट्रेंड, तो ये वाला भी है। तो आपको सीपीआर वही सेलेक्ट करना है जो कम से कम एक और कोई भी चीज़ अपने साथ में लेके हो, ताकि जो है दो तीन लगाना ना पड़े आपको, क्योंकि प्रीमियम में दो तीन तो चलो मिल ही जाते हैं, लेकिन जो फ्री वाले हैं वो दो दो से ज़्यादा शायद नहीं देते। तो आपको इस तरह से सीपीआर पहले ऐड कर लेना है, और सीपीआर ऐड करने के बाद अपने अपने हिसाब से उसकी सेटिंग कर सकते हो। जिसमें डॉटेड रखना है, लाइन रखना है, क्या रखना है, वो सब अपने आप सेटिंग कर सकते हो। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे करना है हमें। देखो, इसका एक सिंपल सा रूल है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर है तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमें सीपीआर के साथ में जो दूसरी चीज़ ऐड करनी है, वो दूसरी चीज़ है हमारा 20 SMA। 20 SMA हमें सीपीआर के साथ में ऐड करनी है, चाहे सीपीआर के साथ वाले उसमें मिल जाए हमें, चाहे हमें अलग से ऐड करना पड़ेगा, लेकिन ये 20 SMA हमें बहुत ज़रूरी है। देखो, कम्बो इंडिकेटर में अगर मिल गया 20 CPR, ये 20 SMA, तब तो अच्छी बात है, एक में ही हो जाएगा। वैसे है इंडिकेटर में तो काफ़ी सारे हैं। एक मिनट, CPR में मिल जाएगा। सीपीआर में ये देखिए, EMA SMA यहाँ पे मिल रहा है। किसका है ये गुरु प्रसाद का है कोई। तो ये वाला आप ऐड कर सकते हो। मेरे पास तो ठीक है, मैंने तो अलग अलग ही लगाया है, सारा कुछ मैंने अलग अलग लगाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको 20 का SMA लगाना है, और SMA लगा के सीपीआर को भी एक्टिव कर लेना है। सीपीआर एक्टिव कर लेना, और आपको ध्यान देना है मार्केट की ओपनिंग हमेशा सीपीआर के किस साइड में होती है और 20 EMA की किस साइड में होती है। और उसके बाद जो है मार्केट का बिहेवियर चेंज होता है प्रीवियस डे के सीपीआर के ऊपर भी, लेकिन वो अभी मैं बाद में बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ इसका सिंपल सेटअप बता रहा हूँ। तो ये अगर लगता है आपको तो मैं बाद में इन सब का कोरिलेशन वगैरह बता दूंगा कि पिछले दिन के सीपीआर से क्या मतलब है, फिर आगे दिन आने वाले दिन में सीपीआर क्या करता है। तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो हैवी डोज हो जाएगा फिर। तो सीपीआर पे सिंपल सा बेसिक रूल यही है, मार्केट ओपन हो हमेशा 20 EMA के ऊपर ओपन हो और सीपीआर के ऊपर ओपन हो, तो एक रोड मैप बनता है कि मार्केट आज पॉजिटिव रहेगा। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सीपीआर के ऊपर है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन कंडीशन ये है कि हमारे 20 EMA के ऊपर ही घूमता रह गया। हमें यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है, उस टाइम ट्रेड अवॉइड करना है जब हमारा प्राइस 20 SMA के आसपास ही घूमता रह जाए। तो हमें उसमें नहीं घुसना है, क्योंकि 20 EMA के SMA के चिपक के प्राइस चलेगा तो प्राइस फिर बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करेगा, और सीपीआर से बाहर नहीं जा रहा है, हमारे सीपीआर के पास ही घूम रहा है। ये सीपीआर का ऊपर और नीचे का जो भाग है, बीसी और टीसी जिसको बोलते हैं, उसी के आसपास चिपक के घूम रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ लेना नहीं है।
हमें तब तक ये, और फ्लैट ऐसे फ्लैट ये सब में अगर हमारा चलता रहे इस तरह से, तो इस तरह से एसएमए पे नहीं लेना है। तो अगर एसएमए फ्लैट चल रहा है तो समझ लेना चाहिए कि मार्केट उस दिन जो है ट्रेंड नहीं करेगा, उस दिन मार्केट फ्लैट रहेगा, ऊपर नीचे होके चौपी रहेगा। तो हमें जब तक ये अच्छी तरह से छोड़े नहीं, तब तक हमें ट्रेड में नहीं घुसना। तो ये तो कल के दिन का कंडीशन था, और कल के दिन जिसने ट्रेड किया होगा उसको पता होगा मार्केट की क्या कंडीशन थी। और यहाँ पे देखो, और दूसरी चीज इसमें अवॉइड तब भी करना है जब सीपीआर बहुत ज्यादा वाइड हो, और वाइड में भी ट्रेड लेने की एक कंडीशन होती है। वाइड, जब भी सीपीआर वाइड होता है तब उसमें जो है मैग्नेट ट्रेड बन जाता है। मैग्नेट ट्रेड मतलब प्राइस एक बार जरूर अपने सीपीआर की तरफ वापस आती है। दिन में कभी भी एक बार प्राइस अपने सीपीआर की तरफ वापस आती है, तो हमें जब मैग्नेट इस तरह से बनता है, वाइड सीपीआर बनता है और प्राइस बहुत ऊपर रहता है सीपीआर के, तो हमें वेट करना होता है कि वापस अपने सीपीआर की तरफ कब आती है। फिर सीपीआर की तरफ जब भी आती है तब सीपीआर तक का एक रेंज हम ट्रेड करने के लिए अपने रख सकते हैं। और ये इंट्राडे में स्कैल्पिंग के लिए भी यूज में आ जाता है। इंट्राडे में मतलब निफ्टी में ये 30-40 पॉइंट, 40 पॉइंट का टारगेट इसमें तो रख सकते हो निफ्टी में आराम से। आप अगर इसके बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी में आराम से हमेशा 40 पॉइंट का एक टारगेट रख सकते हो, और 18 से 20 पॉइंट का जैसा रख के आप काम कर सकते हो आप महीने के 20 दिन। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे सीपीआर का क्या कंडीशन है। मार्केट ओपन हुआ, सीपीआर का ये कैंडल मेरी सारी 15 मिनट पे है। मैं 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ क्योंकि 15 मिनट पे बहुत अच्छा वर्क करता है। वर्क 5 मिनट में भी करता है, लेकिन 5 मिनट पे हमें ट्रेंड अच्छी तरह से समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें अगर 20 पॉइंट तक का अगर एसएल देना ही है तो हम 15 मिनट पे करेंगे, क्योंकि 15 मिनट की एक कैंडल का एसएल लेने में 20 पॉइंट के आसपास ही जाता है। तो हम 15 मिनट पे करेंगे ताकि एकदम क्लियर रुझान रहे मार्केट का। हाँ, एंट्री वगैरह करने के टाइम पे हम 5 मिनट लगा के देख सकते हैं कि ठीक है कुछ रिटेस्ट वगैरह हो रहा है तो 5 मिनट पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे एसएम में फ्लैट नहीं है, ठीक है। एसएम यहाँ पे फ्लैट नहीं है, एसएम खुद एक ट्रेंड बना रहा है। एसएम ट्रेंड, अगर एसएम फ्लैट नहीं है, प्राइस एसएम और पिवोट दोनों से ऊपर जा रहा है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और यहाँ से लेके हमारा कम से कम 1:2 का रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड यहाँ पे आराम से बन गया। नॉर्मली पीवोट से लेके R1 तक का एक टारगेट होता है, फिर R1 से अगर ऊपर मार्केट में हम अगर एंट्री करते हैं, बेस्ट R1 के ऊपर एंट्री करना होता है क्योंकि वो क्लियर डायरेक्शन होता है। अगर R1 के ऊपर अगर हम एंट्री करते हैं तो हमारा R2 तक का टारगेट हो सकता है। वो मार्केट के अलग अलग कंडीशन के ऊपर भी है कि मार्केट अगर बहुत चौपी है तो R1 से ज़्यादा हमें मिलता नहीं है मार्केट, लेकिन ट्रेंडी है तो ट्रेंडी में R2 तक का हमें निकल जाता है। देखो यहाँ पे R3 R4 तक का निकल गया, R3 तक का। वैसे पिवोट का एक रेंज से दूसरे रेंज तक जाना होता है हमें। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये पूरा जो है पिवोट के अंदर ही प्राइस घूम रहा है। पिवोट के अंदर प्राइस घूमते रहेगा तो हमें ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि वो मार्केट चॉपी होना है। पिवोट के बाहर कब निकला ये, पिवोट के बाहर यहाँ पे निकला, या सब में भी इसने तोड़ा, पिवोट भी इसने तोड़ा, तो यहाँ पे हमें एंट्री हमारी बनती है। एंट्री यहाँ पे बनेगी, और हमारा स्टॉप लॉस एसएम में ये पिवोट ही रहेगा। पिवोट रहेगा या तो एसएमए रहेगा, दोनों में से एक हमारा जो है एसएल रहना चाहिए, और टारगेट हमेशा की तरह 1:2 का। फिर यहाँ पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तक पिवोट के बीच में था तब तक मार्केट चौपी था। पिवोट के बीच में मार्केट चौपी, पिवोट इसने छोड़ा, इसने उसके बाद एसएमए तोड़ा, एसएमए तोड़ने के बाद यहाँ पे मार्केट डाउन। तो सिंपल सा इसका रूल है, इसके ऊपर बाई है, इसके नीचे सेल है। थोड़ी सी कंडीशंस है अलग अलग, बाकी सेटअप यही है। और इसमें सेटअप में मैटर करती है पिछले दिन के जो पीरियड बने हुए हैं, जो सीपीआर बने हुए हैं, उसके ऊपर भी मैटर करती है। तो वो अगर ये लोगों को लगता है उनके काम का है तो फिर मैं आगे और भी बताऊंगा, और भी बहुत सारे कोरिलेशन इसमें होते हैं। क्योंकि देखिए, मैं अभी तक इसी पे मैं ट्रेड करता आया हूँ। मैंने इसके ऊपर ही सबसे ज़्यादा काम किया है, और इसके ऊपर ही मैंने जो कुछ भी अपना एक्सपेरिमेंट किया है सब कुछ इसी के ऊपर मैंने किया है। तो मेरा तो बहुत बिलीफ है इसके ऊपर, और इसके ऊपर बिलीफ होने का मतलब ये है कि मुझे कुछ नतीजे रिजल्ट मिले हैं, इसकी वजह से बिलीफ है। ये मार्केट में 70% टाइम आपको सपोर्ट करेगी, बाकी 30% टाइम जो लेना है वो आपका जो है रिस्क, उतना तो किसी भी मार्केट में रहेगा कि भाई अगर
10 में से 3 बार आपके एसएल हिट होते हैं, बाकी 7 बार होते हैं, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल निकलते हो। और ये हर जगह काम करता है, ये भी बात है। आप क्रिप्टो में ट्रेड कर लो, वहाँ पे भी काम करता हुआ मिल जाएगा, कमोडिटी में भी काम करता हुआ मिल जाएगा। पिवोट के अंदर है, वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, जैसे पिवोट के बाहर आएगा वहाँ पे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो सीपीआर के ऊपर है, यहाँ पे सीपीआर के ऊपर है, एसएमए के ऊपर है, यहाँ पे रिटेस्ट लिया। अगर याद रहे, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है R1 के आसपास, तो हमें डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट ओपन होने के बाद हमारा एक छोटा सा ट्रेड बनता है जिसको हम लोग मैग्नेट ट्रेड बोल सकते हैं। तो ये मैग्नेट ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देता है। अगर 20 एसएमए और सीपीआर से काफ़ी ऊपर खुलता है तो हमें एक मैग्नेट ट्रेड मिलता है, लेकिन वो छोटे से पॉइंट का होता है, उसमें वो बहुत अच्छे वाले स्कैल्पर्स के लिए होता है, वो तुरंत लेके निकल जाते हैं। और हमें तो वेट करना पड़ेगा फिर से वो वापस प्राइस नीचे आए। वापस प्राइस नीचे आके या तो हमारे सीपीआर को टच करे, उसके बाद एसएमए को क्रॉस करके फिर से ऊपर जाए, तब हमारी एंट्री बनती है। जैसे यहाँ पे इसने सीपीआर को टच नहीं किया, लेकिन नीचे आके एसएमए को इसने वापस से क्रॉस किया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे हमारी एंट्री बनती है इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके, 1:2 का रिस्क रिवार्ड रहेगा। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो इसके नीचे ही है, नीचे है और एसएमए के ऊपर ही घूम रहा है मार्केट, तो इसलिए सब चौपी चौपी लग रहा है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे आया, नीचे आने के बाद इसी का सीपीआर का ही सपोर्ट लिया, एसएमए को क्रॉस किया और मार्केट निकल गया। खैर ये सब क्लोज मार्केट है, क्लोज मार्केट में तो सब एकदम फिक्स होते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना सीखना होगा, जब ये रनिंग मार्केट रहेगा ना, ये सब बनते रहते हैं उस टाइम पे। ये सब आपके नज़रों के सामने से आते हैं और उस टाइम पे आपको ट्रेड लेना है। लेकिन आपको जो है ना, इसमें अगर आप थोड़ा सा मास्टरी कर लेते हो तो आपको पूरा प्रॉपर आइडिया हो जाएगा कि सामने से इसके ट्रेड कैसे लेना है और हमारे टारगेट क्या रखना है। और हमें जो भी टारगेट है, हमारा टारगेट जो है ना, बिलीव करता है इस 20 एसएमए के ऊपर। तो जब भी 20 एसएमए के ऊपर वापस आए, हमें निकाल दो, अपना प्रॉफिट बुक करके छोड़ देना चाहिए। जैसे अगर हम यहाँ पे एंट्री अगर हमने किया, ये कैंडल क्लोज होने, क्योंकि 20 एसएमए को इस कैंडल ने क्लोज किया, कैंडल ने क्लोज किया, तो हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है, यहाँ पे बनती है। और उसके बाद हमने इसी कैंडल का स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और उसके बाद हमारा 1:2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे वापस से एक रेड कैंडल बनाया, तो हमारा यहाँ पे ही जो है ट्रेड कट हो जाना चाहिए। लेके बैठे नहीं रहना है कि नहीं हमें ये R2 तक जाना ही जाना है। R2 तक कोई गारंटी नहीं होती है। R1 क्रॉस करने के बाद जो है निफ्टी की R2 की कोई गारंटी नहीं होती, बहुत ट्रेंडिंग मूवमेंट होता है तो R3 R4 तक भी जाता है। तो आप निफ्टी में आपने देख लिया, आप बैंक निफ्टी में भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। आपको बैंक निफ्टी में भी ये काम करता हुआ दिखेगा, हर जगह हर मार्केट में आपको काम करता हुआ दिख जाएगा ये। आप जहां बोलो मैं वहां लगा के दिखा दूं। ये बैंक निफ्टी में देख लो, ये बैंक निफ्टी में भी काम करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में एसएमए के आसपास ही चिपक के चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिला है। और यहाँ पे पूरे दिन वाइट सीपीआर था, तो वाइट सीपीआर मूवमेंट मिला है, एक बार आने सीपीआर की तरफ आने की भी कोशिश करी। यहाँ पे जिसने 20 एसएमए कट होने के बाद लिया होगा, यहाँ तक का उसको टारगेट मिला होगा। यहाँ पर भी देखो सीपीआर के ऊपर निकला, उसके बाद निकल गया। तो ये आपको डेफिनेटली 10 में से 7 सक्सेसफुल ट्रेड देता है। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा और अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन प्राइस करेंगे इधर उधर, आप निकल के भाग जाओगे। आपको एक रूल फॉलो करना होगा कि ठीक है, मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है, यहाँ पे टारगेट लेना है तो लेना है। आपको टारगेट स्टॉप लॉस दोनों ये कायदे से ही देगा, मतलब ऐसे रूल ब्रेक करके नहीं देगा कि ठीक है हम कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे, कहीं टारगेट लगा दे, ऐसा नहीं है। आप अगर पिवोट से निकलते हो तो आपको R1 तक का टारगेट मिल जाता है। और इसमें और भी कंडीशंस हैं, और बहुत, ये एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है। यहाँ पे इसमें जैसे ये प्रीवियस डे का सीपीआर ऊपर ऊपर था, नेक्स्ट डे का सीपीआर नीचे था, तो अगर 2 दिन का देखेंगे तो हमें इस हिसाब से मार्केट नीचे नजर आता है कि नीचे ही नीचे जाएगा। लेकिन
इसमें मार्केट ऊपर क्यों गया, या समय को क्रॉस किया ऊपर गया, और ये दो दोनों का कोरिलेशन क्या बनता है। तो ये सब चीज़ें ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो वो सब चीज़ें समझ में आएगी तो आपके स्टॉप लॉसेस कम होंगे और आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी मिलेगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या। फिलहाल तो आज मैंने आज ये सेटअप बता दिया है, आप इस सेटअप को ट्राई करना, अपने चार्ट पे लगाना, किसी भी कमोडिटी के चार्ट पे लगाना, क्रिप्टो के चार्ट पे लगाना, देखना वहाँ पे रनिंग मार्केट में आपको क्या सपोर्ट करता है ये, उसके बेस पे फिर मेरे को यहाँ पे कमेंट में बताना, क्योंकि मैं इस पे बहुत बिलीव करता हूँ और मेरे लिए ये बहुत काम आता है। और इसमें अगर कुछ और चाहिएगा तो मैं बताऊंगा फिर, और क्योंकि इसमें अभी ये तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा इसका बोलते हैं ना कि एक छोटा सा किनारा मैंने सिर्फ इसको टच किया है, बाकी इसमें बहुत ब्रॉड चीज़ें हैं, और ब्रॉड चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया के जितने भी पुराने ट्रेडर हैं वो सारे इसी को फॉलो करते हैं, और ये एस एम सी सब का बेस इसी के ऊपर मोस्टली बना हुआ है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, मुझे पता चले मेरे पास सब्सक्राइबर कितने हैं, जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊँ, और अपने कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप दूँ, अपने कुछ ऐसे चीज़ें बताऊँ जो कि मैं सिर्फ अपने पास ही रखा हुआ था। तो उसके लिए मुझे ये तो होना चाहिए ना कि हाँ मेरे को किसको बताना किसको है। अभी तो मुझे लग रहा है कि बस हवा में ही बताना है। ठीक है, मैं अभी आज का सेशन बंद करता हूँ।